गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस बायो का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, फिर क्या है? रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन ये है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों का उसके बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें सबसे पहला क्या है आपको? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? किस तरह से फूड का हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं और किस तरह से उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फिर क्या आता है आपको? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? जो फूड का हम लोग टेक इन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी मिलता है ये एटीपी के फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलेंगे? किसी भी सब्सटेंस का हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, पहुंचाया जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे बॉडी में वो मेनली कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड सोर्स ऑफ ए मीडियम है जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर क्या आता है आपको? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसको बोलेंगे? जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे बॉडी में, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे बॉडी में वो रिमूव व्हाट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या क्या है आपको? यूरिया है, केरेटिनिन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, ये सब क्या? सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये हमारे बॉडी से पास आउट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है आपको, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है। किससे रिलीज होगा? फूड से रिलीज होगा, ठीक है। ये जो एनर्जी का रिलीज होता है ये एटीपी के फॉर्म में होता है, उसके बाद हमारे बॉडी में इसका फूड का एब्जॉर्ब होता है, उसी से आपको एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बनता है, ठीक है, और ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू तक ये पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है आपको, ठीक है। फिर क्या आता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेल में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि रिमूव आउट होता है हमारे बॉडी से। तो कौन सा सब्सटेंस रिमूव होगा? यूरिन है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सब सब्सटेंस हमारे बॉडी से रिमूव आउट होगा। ये सब आपको हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है। तो एक्सक्रीशन जो हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है मेनली कौन करता है? किडनी। ऐसे तो लीवर भी करता है, मगर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे बॉडी से रिमूव आउट होगा वो मेनली जो काम करता है तो कौन? किडनी, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन भी एक आपको बेसिक फंक्शन ही में आता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने की कुछ चीजों का उसके बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होता है। तो उसमें से सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किस तरह से फूड को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं और किस तरह से हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फूड का हम लोग टेक इन करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है जिसका प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर क्या आता है आपको? ये ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे बॉडी में किसी भी सब्सटेंस का वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। ब्लड एक तरह का मीडियम होता है जो कि आयंस को, आपको हार्मोन्स को, ठीक है, और भी CO2 को, O2 को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपको, ठीक है। फिर क्या होता है आपको? एक्सक्रीशन।